Good morning students, how are you and what are you doing? Today we will start our lesson 4.1. Subject is English and the lesson name is Our Quacking Planet. ओके बच्चों, कैसे हो आप? आज हम लोग हमारा इंग्लिश का लेसन 4.2 जिसकी हेडिंग है अवर क्वैकिंग प्लैनेट रीड करेंगे। मैं रीड करूंगी और आपको यह लेसन समझाऊंगी। ओके, so can we start now? Come on, be ready. Lesson 4.1 Our Quacking Planet. We often use the saying as safe as in one's house, but our house is really always that safe? Don't sometimes even houses topple over? What happens when there is an earthquake and the whole ground starts trembling? मतलब इसमें जो कहावत लिखी है एज सेफ एज इन वंस हाउस, मतलब अपने घर में सबसे ज़्यादा सुरक्षित हम लोग रहते हैं। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि घर भी हमारे सुरक्षित है? बहुत सी बार ऐसा होता है कि घर जो है वो भी गिर जाते हैं, और जो अर्थक्वेक, जो भूकंप आता है तभी जो ज़मीन हिलती है तो उसमें घर भी पूरे धराशायी हो जाते हैं या गिर जाते हैं। Earthquakes are much more common than most of us think. In fact, the earth shakes about once every 30 seconds. We have probably a million earthquakes a year. Most of the earthquakes are so weak that only special instrument called seismographies can show that an earthquake has really happened. Earthquake मतलब हम लोगों को पता नहीं रहता, लेकिन हर 30 सेकंड में एक छोटा सा झटका जो धरती है अपनी ज़मीन है उसके ऊपर आता है, और ऐसे हज़ारों earthquakes छोटे छोटे जो झटके वो हमारी धरती को लगते ही रहते हैं। और ये जो हमारे अर्थक्वेक रहते हैं इतने छोटे रहते हैं कि वो खाली उनकी जो मशीन है सेस्मोग्राफी वो ही उसको मेजर कर सकती है, बाकी हमको वो पता नहीं चलता है। ऑन एन एवरेज ओनली वन अर्थक्वेक इज अबाउट 500 causes any damage, but some earthquakes are so powerful that they can cause horrible damage. There have been many such earthquakes in history. जो एवरेज अर्थक्वेक रहता है वो बहुत ऐसा ही हल्का ही नॉर्मल रहता है, आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन कुछ अर्थक्वेक या कुछ भूकंप ऐसे रहते हैं जो बहुत बड़ा नुकसान जो है अर्थ के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, दुनिया के ऊपर वो उससे होता है। और बहुत से कुछ ऐसे जो अर्थक्वेक है, भूकंप है, हमारी हिस्ट्री में हम आगे आ चुके हैं। एन अर्थक्वेक हिट द चाइनीज सिटी ऑफ Tangshan in 1976. It killed about 750,000 people. An earthquake hit the Kutch region of Gujarat in India on 26 January 2001. It killed about 20,000 people. Some tremors can happen when volcanoes erupt. टेरर्स मतलब इसमें बताया है कि 1976 में चाइना में भी बहुत बड़ा भूकंप आया था टैंगशैंग सिटी में, जिसमें 75 लाख लोग मारे गए थे। और उसके बाद में कच्छ में भी, हमारे इंडिया में भी कच्छ में, गुजरात में भूकंप आया था, उसमें भी 20,000 लोगों से ज़्यादा लोग मारे गए थे और बेघर हो गए थे। दे कैन ऑल्सो, पेज नंबर 97, दे कैन ऑल्सो happen when there is a landslide or when the roof of an underground cave falls in. But powerful earthquakes happen when one huge piece of earth crust slips suddenly against another piece. This slipping may take place deep down under the ground, but the shock travels up through the crust and sets the surface quaking. मतलब भूकंप किस तरीके से आता है कि जो ज़मीन के अंदर जो लैंड स्लाइड्स रहते हैं वो एक दूसरे से टकराते हैं, और उसकी वजह से जो मतलब वाइब्रेशन होता है तो वो अर्थ के क्रस्ट में से बाहर निकल के और एक अर्थक्वेक के, एक भूकंप के फॉर्म में बाहर आता है, जिसकी वजह से बहुत नुकसान होता है। अ सीबेड अर्थक्वेक में सेट ऑफ ए ह्यूज ओशन वेव कॉल्ड ए सुनामी. These can rise higher than a house and travel faster than a fastest train. ये सी बेड में मतलब जो दरिया के अंदर जो अर्थक्वेक आता है, जो भूकंप आता है, उसकी वजह से जो दरिया की जो मौज रहती है, लहर रहती है, वो इतनी बड़ी हो जाती है कि एक सबसे बड़ी, इससे बड़ी बिल्डिंग को भी पार कर, बिल्डिंग की जितनी ऊंची होती है
और एक फास्टेस्ट ट्रेन के फास्टेस्ट जो ट्रेन रहती है उससे ज़्यादा उसकी जो है वो स्पीड रहती है। ऑन मार्च 11, 2011 अ डेडली सुनामी killed over 21,000 people and caused widespread destruction in जापान। मार्च में 11 मार्च को 2011 में एक बहुत बड़ी सुनामी आई थी जिससे 21,000 लोग मारे गए थे और जापान में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। The earth crust has in it about 20 plates made of solid rock. We can call them titanic plates. These plates are very huge in their size. They are constantly moving but very slowly. Most big earthquakes are caused by the movement of these plates. Mostly these plates slide past one another and nothing unusual happens. But sometimes they get locked together and cannot move. And when this happens, pressure begins to build up. Then one day suddenly the locked plates break free. This is a big earthquake. The ground shakes so violently that it can release 10,000 times more the heat than an atom bomb. मतलब जो अर्थ है उसके अंदर 20 प्लेटें हैं जो एक मतलब हिलती रहती है और एक दूसरे के पास से गुजरती है, लेकिन वो प्लेटें ये जो प्लेटें रहती हैं उनको टाइटैनिक प्लेट्स बोलते हैं। और वो प्लेट्स आपस में एक मतलब उनका जो रोटेशन है, उनका हिलना है वो रेगुलर चालू ही रहता है, लेकिन कुछ बार ऐसा होता है कि जो प्लेट से हैं दोनों एक साथ में चिपक जाती है और वो अलग नहीं हो पाती। तो उसकी वजह से जो प्रेशर रहता है, जो प्रेशर से हीट बाहर निकलती है या वो जब एकदम अचानक अलग होती हैं तो उनका जो प्रेशर रहता है वो एक एटम बॉम्ब से भी ज़्यादा प्रेशर रहता है, उसमें उससे भी ज़्यादा हीट रहती है और ये जो प्लेट्स रहती हैं उसकी वजह से बहुत बड़ा जो है भूकंप वो आता है। नेक्स्ट पेज नंबर 98। No doubt earthquakes kill us, but there is a positive point too. When the plates collide, new soil from deep under the ground is thrown up. Some of the old soil sinks back between the plates again. Thus we get a fertile new soil which makes our planet so full of life. But for the movement of these plates, our earth would have been as dead and lifeless as the moon. मतलब बहुत सी बार ये जो धरतीकंप होता है, भूकंप आता है, उसकी वजह से पॉजिटिव पॉइंट भी इसका ये है कि जब ये एक दूसरे से टकराती है प्लेट्स और जो बाहर जो लावा है, मट्टी जो भी बाहर आती है वो न्यू फर्टाइल एकदम मतलब बहुत अच्छी फर्टाइल लैंड, मतलब जहाँ पे आप लोग खेती बाड़ी बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो, ऐसी मट्टी बाहर निकलती है नई, और जो जूनी हमारी डेड मट्टी रहती है वो सारी अंदर नीचे चली जाती है ज़मीन में वापस से। बट फॉर दिस मोमेंट ऑफ दिस अगर ये प्लेट्स एक दूसरे से नहीं टकराती और ये प्रोसेस जो भूकंप का है, जो लावा निकलने का है, वो अगर वो नहीं होता तो जो हमारी दुनिया जैसी है अभी वैसी नहीं रहती लाइफ वाली, वो भी एक मून के जैसी रहती। चांद पे आपको मालूम है वहाँ पे कोई झाड़ नहीं है, वहाँ पे कोई लाइफ नहीं है, तो हमारा जो अर्थ रहता है अगर ये भूकंप नहीं आते और मट्टी नहीं बाहर नहीं निकलती तो हमारा अर्थ भी चांद के जैसा ही लाइफलेस रहता। But when there is a big earthquake, buildings and sometimes whole towns are razed to the ground. In 1556, an earthquake killed about 8,30,000 people in the Shanxi province of China. मतलब जो earthquake आता है वो बहुत ज़्यादा अगर ख़तरनाक रहता है तो इसमें 1556 में एक earthquake आया था जिसने 8,30,000 लोगों को मार दिया था, और जो एक पूरा प्रोविंस चाइना का एक पूरा सिटी बोलो आप, उसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया था। Earthquakes are beyond man's control, but it is within our control to minimize the damages. In the event of an earthquake, it is the tumbling building that kills people, not the earthquake. It is the collapsing multi-storied flats that bury people alive. It is their shattering doors and windows that injure people. भूकंप जो है वो इंसानों को नहीं मारता है, लेकिन हमारी गलती की वजह से इंसान मरते हैं, क्योंकि हमारी जो बिल्डिंग्स हैं बहुत बड़ी बड़ी हम लोगों ने बिल्डिंग्स बनाए विदाउट कोई सेफ्टी मेजर्स के, हमारे घर हैं, हमारे खिड़की दरवाजे जो है उसकी वजह से लोग मरते हैं, इंसान मरते हैं,
अर्थक्विक की वजह से नहीं। अर्थक्विक से खाली जो ज़मीन वो हिलती है, बाकी जो नुकसान पहुंचता है वो हमारा घर गिरने से हमारे ऊपर, या घर पूरा तबाह हो जाना, ये हमारी गलती की वजह से ही है। Some seismological institutes have conducted experiments to know which type of building materials are most resistant to earthquake. It has been found that mud can withstand 10 to 60 vibrations per second. Wood is also a good quake resistance. Only quake resistant materials should be used for the buildings of the future. बहुत से सेस्मोलॉजिकल जो इंस्टीट्यूट्स हैं उन लोगों ने एक सर्वे किया है। सर्वे में ऐसा है कि जो मट्टी का घर रहता है या मट्टी से हम लोग जो कंस्ट्रक्शन करते हैं वो 10 से 60 अर्थक्वेक के जो भूकंप के झटके छोटे छोटे रहते हैं उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। और जो हमारी लकड़ी रहती है वो भी क्वेक रेसिस्टेंस रहती है, मतलब लकड़ी पे भी जो भूकंप है उसका कोई असर नहीं होता है। तो हम लोगों को हमारे घर बनाने के लिए वही मटेरियल यूज़ करना चाहिए जो इजीली हमारे घर को जो भूकंप के झटके हैं और हमको उससे बचा सके। People living in earthquake zone should always know what to do when a quake strikes. Panic can also aggravate the situation. There should be well-trained emergency crews to deal with the situation. मतलब जो जहाँ पे भूकंप के झटके हमेशा आते रहते हैं वहाँ के लोगों को अपना ध्यान रखना चाहिए और उनको ध्यान रखना चाहिए कि अगर भूकंप आता है तो उनको क्या सेफ्टी मेजर्स और वो लेने चाहिए, क्योंकि भूकंप में जो भागा दौड़ी होती है उसमें कितने लोग मर जाते हैं। और जो वहाँ की जो सरकार है या जो भी वहाँ के लोग हैं उनको एक क्रू ऐसा मेंटेन करना चाहिए, एक ऐसे लोगों की टीम बनाना चाहिए जो जब भूकंप आता है तो लोगों को इंस्ट्रक्ट कर सके कि किस तरीके से उनको रहना है और क्या ध्यान रखना है। There are people who believe that earthquakes are God's signal for the end of the world. But if that were true, the world could have come to an end thousands of years ago. What needs to be done is to start constructing buildings that won't fall in the event of any earthquake. If we start now, more lives can be saved in future. यहाँ बहुत से लोगों का मानना है कि भाई जो भूकंप जो आते हैं वो जो गॉड है वो हमको मतलब हमको चेतावनी देने के लिए भूकंप आते हैं कि भाई अब दुनिया खत्म होने वाली है। अगर ऐसा कुछ रहता तो दुनिया हजारों साल पहले खत्म हो चुकी होती, क्योंकि अर्थक्वेक जो झटके हैं वो तो बरसों से हजारों सालों से चालू ही है। और अब हमारा काम ये है अपने आप को बचाने के लिए हमको ऐसा कंस्ट्रक्शन करना चाहिए जिसकी वजह से जो अगर भूकंप भी आया और अगर हमारा घर भी गिरता है या कोई प्रॉब्लम कुछ नुकसान होता है तो उसको हम लोग अच्छी तरीके से हम लोग उससे बच सके। तो बच्चों ये हमारा लेसन था 4.1। ये लेसन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको लेसन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। अगर आपको कुछ मीनिंग्स वगैरह नहीं आते, कुछ वर्ड्स आपको डिफ़िकल्ट रखते हैं तो वो आप मुझे व्हाट्सअप करके उसका आंसर पूछ सकते हो। तो अब हम लोग हमारे नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, इसमें मैं आपको क्वेश्चन आंसर और इसकी एक्सरसाइजेस कराऊंगी। तो अब अच्छे से एक बार लेसन रीड कर लेना और अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर करना। तो अब हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज के साथ में। ओके, टेक केयर, बाय।